अस्सलाम वालेकुम। WGM फॉरेक्स एकेडमी की तरफ से खुशामदीद। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ये टूल होता क्या है, किसने दरियाफ्त किया, कैसे काम आता है, तो ये चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। फिबोनाची होता क्या है, ये लफ्ज़ फिबोनाकी भी है, फिबोनाची भी है, फिबोनाची, ठीक है। कुछ लोग इसे फिबोनाची के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी फिबोनाची कहते हैं, और कुछ लोग जो हैं, कुछ ट्रेडर जो हैं, वो इसे फिबोनाची के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फिबोनाची या फिर फिबोनाकी। इसे दरियाफ्त करने वाला एक साइंसदान था, मैथमेटिशियन था, ठीक है। उसका नाम था लिनार्डो पिसानो बिगोलो। इसकी उम्र 1170 से 1250 तक है, यानी इसके दरमियान जो है वो इसकी उम्र थी। तो ये इसी ने फिबोनाकी या फिर फिबोनाची टूल को दरियाफ्त किया है। इसका ये कहना था कि ये ऐसा टूल है कि दुनिया भर में जितने भी चीज़ें हैं वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक होते हैं। तो बड़े बड़े साइंसदान थे, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे, डिजिटल दौर आया ट्रेडिंग करने का, और जो प्रो ट्रेडर बन गए, वो प्रो ट्रेडर ने इसी की एक तहरीर पढ़ी थी कभी कि फिबोनाकी या फिबोनाची टूल, लिनार्डो पिसानो बिगोलो ने कहा था कि मेरा जो ये टूल है, जो मेरी ये कैलकुलेशन है, ये दुनिया की हर चीज़ पे फिट होती है। जैसे इंसान के हाथ से लेके, यानी इंसान की उंगली से लेके इंसान के बाजू तक, इंसान के जिस्म तक, और ऐसी कोई भी चीज़ होगी जो आपको मिले, उस पे फिबोनाकी या फिर आप इसे फिबोनाची कहें, ये टूल अमल में आता है। ये टूल की कैलकुलेशन हर चीज़ पे आती है। तो हम देखेंगे कि कैसे आती है ये कैलकुलेशन। जैसे कि लिनार्डो का कहना था कि ये हाथ की उंगली से लेके पूरे जिस्म तक, पूरे बाजू तक ये टूल काम आता है, रनिंग में आता है। तो ये देखें, ये गोल्डन रेशो इन ह्यूमन हैंड एंड आर्म, ये गोल्डन रेशो बताई गई है। और ये देखें, ये 6.18 ऊपर आप देख सकते हैं, आपको ये रेशो नजर आ रही होगी 6.18। ये हमारे पास गोल्डन रेशो है। गोल्डन रेशो क्या, ये टूल क्या है, रिट्रेसमेंट टूल है। यानी जैसे रीटेस्ट करती है मार्केट के, पहले जिस ट्रेंड में है मार्केट, अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा रीटेस्ट करती है, नीचे आती है, तो इसी को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट करता है तो फिर हमें बताता है कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट अप जाएगी, ठीक है। ये एडवांस टूल है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये टूल है। तो ये हर प्रो ट्रेडर इस्तेमाल करता है। कुछ तो ऐसे होते हैं सिर्फ फिबोनाची टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, फिर ट्रेडिंग करते। लिनार्डो का कहना था कि उंगली से लेके पूरे हाथ तक, पूरे बाजू तक जो है मेरा टूल इस्तेमाल में आता है, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल फिट है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये उंगली से लेके हाथ तक फिबोनाची टूल इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही जो डिजिटल दौर आ गया तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई, ऐसे बड़ी स्क्रीनों पर ट्रेडिंग आ गई। तो प्रो ट्रेडर ने सोचा क्यों ना हम इसी टूल को यूज़ करें और चेक करें कि ये क्या ये वाकई टूल ट्रेडिंग में भी काम आता है। क्योंकि लिनार्डो का कहना था कि ये हर चीज़ पर, दुनिया में कोई भी चीज़ है तो मेरी कैलकुलेशन वहाँ पे फिट आती है। इसमें हमारे पास जो मेन लेवल है वो 3 लेवल होते हैं, वैसे तो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। एक ये जो है ये बिल्ट इन होता है, तो ये भी इसका तरीका आपको बताऊंगा कि ये कब इस्तेमाल में आता है, कब रिट्रेसमेंट होती है इसमें। ये तमाम रिट्रेसमेंट टूल है, रिट्रेसमेंट वैल्यूज हैं, यानी मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो रिट्रेस होके या इस लेवल को रिट्रेस होके फिर दोबारा ऊपर जाएगी, अप जाएगी। तो ये तमाम जो है ये रिट्रेसमेंट टूल हैं, इसलिए इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं। रिट्रेसमेंट टूल के मार्केट रिट्रेसमेंट पकड़ती है, फिर मार्केट अपने ट्रेंड को जारी रखती है, ठीक है। तो इसके मेन है जो 61.8% है, तो इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो इस तरह कहते हैं कि जब मार्केट अगर डाउन से अप जा रही है, 61 को टच करेगी और रिट्रेसमेंट पकड़ेगी, कोई कैंडल एविडेंस आएगा या रिट्रेस होगा, तो फिर मार्केट फुल नीचे डाउन मूव करेगी। यानी मार्केट ने रिट्रेसमेंट पकड़ी, रिटेस्ट हुई 61.8 तक, ये गोल्डन रेशियो है, इससे मार्केट ऊपर नहीं जाती, रिट्रेस नहीं होती। अगर बाजू का रेयरली 100 में से एक बार इस तरह होता है कि
50 या फिर 61 को मार्केट क्रॉस करती है, फिर आगे एक और लेवल होता है 78। ये हम खुद ड्रा करते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं 78 ड्रा करते हैं। तो ये भी हम आपको फिबोनाची टूल में इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से एक बार इस लेवल को रिट्रेस करेगी, फिर अपने ट्रेंड को जारी रखेगी। यानी अब ट्रेंड है तो मैंने नीचे बना दिया, सॉरी, ये दोबारा ऊपर जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। फिबोनाची टूल इस्तेमाल कैसे होता है, ये हमारे पास तरीकाकार है, आप देख सकते हैं। ये अप ट्रेंड हमारे पास बन रहा है, अप ट्रेंड, बहुत अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे कि अगर अप ट्रेंड हो, हमने फिबोनाची टूल यूज करना है तो डाउन से लेके हमने टूल लेके जाना है अप ट्रेंड पर। स्विंग लो से स्विंग हाई तक टूल हमने लेके जाना है, ड्रैग करना है, और वहां पे आपको ये वैल्यू शो होगी। ठीक है, ये वैल्यू शो होंगी। देखिए अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड ने 61 लेवल को टच किया और ब्रेक करके ऊपर गई, ये भी हो सकता है। लेकिन जब अप ट्रेंड होगा, ये वैल्यू जो होगी ये बिल्कुल सीधी शो नहीं होगी, ये आपको बिल्कुल अपोजिट शो होगी। यानी 23 जो है ऊपर होगा, और 38 जो है ये 23 के नीचे, फिर 50, फिर 61, यानी ये बिल्कुल नीचे होगी। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जो है, डाउन ट्रेंड में ये आपको ऐसे ही दिखाई देगा। हम देखेंगे इंशाल्लाह चार्ट के ऊपर कि कैसे ये टूल है वर्क में आता है, वर्किंग करता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डाउन ट्रेंड है, यानी अप ट्रेंड था हमारे पास इस पॉइंट से लेके ये ऊपर, और अब हमारे पास आ गया है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड आया है किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। मैं चाहता हूं कि अब ट्रेंड ये चेंज है, ये डाउन है, काफी डाउन है, ये डाउन ट्रेंड चेंज हो गया है ट्रेंड। तो रिट्रेसमेंट के लिए ये ऊपर गया है। ठीक है, नीचे कब आएगा, अब ये नहीं है कि ये इस लेवल को क्रॉस करके फिर अप ट्रेंड में चेंज होगा। अप ट्रेंड में ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि ट्रेंड उस वक्त होता है जब अगर अप ट्रेंड हो तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ऐसे बनाए तो अगर हायर लो बनाने में नाकाम हो जाए, ज्यादा लो बना जाए, तो ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड खत्म हो जाता है, फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है, फिर अपनी शक्ल चेंज करके दूसरी शक्ल में चला जाता है। ये था हमारे पास ट्रेंड। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमने स्विंग हाई से स्विंग लो तक जाना होता है। स्विंग हाई से क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे नीचे, स्विंग हाई से ड्रैग करेंगे और स्विंग लो, ये देखें सबसे लो वाला पॉइंट ये है। आपने विक के ऊपर रखना है ये टूल, विक को क्रॉस नहीं करना, विक के बिल्कुल ऊपर। ये देखें डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई से ये बिल्कुल ऊपर टूल, स्विंग लो, ये जो लाइन आ रही है यानी इस लाइन को टच हो रही है। स्विंग लो तक, डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक हम जाएंगे, लेके जाएंगे इसी फिबोनाची टूल को। जब यहाँ तक पहुंच जाएगा हम छोड़ देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, आप देख रहे हैं सामने। तो मैंने आपको कहा था कि डाउन ट्रेंड में ये इस तरह होती हैं कुछ, यानी तरतीब में। अप ट्रेंड में जो है ये उलट हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूं, डाउन में स्विंग हाई से स्विंग लो हम जाएंगे कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाली विक और सबसे नीचे वाली विक। और ये देखें ट्रेंड चेंज था, ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा था। देखें लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इसके बाद लोअर लो बना लिया, लेकिन क्या हुआ कि लोअर हाई नहीं बना सकी, क्योंकि आप देखें लोअर हाई नहीं बना सकी। पहली रिट्रेसमेंट मार्केट ने कहां से पकड़ी, आप देखें ट्रेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये ट्रेंड नीचे मूव कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो पहली रिट्रेसमेंट मार्केट ने ये 38.2 से पकड़ी, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पहली रिट्रेसमेंट बहुत कम पकड़ेगा, उसके बाद जाके दूसरी रिट्रेसमेंट कुछ ज्यादा होगी। तो पहली रिट्रेसमेंट जो थी वो हमारे पास 38.2 थी, यानी रिट्रेस किया लेकिन इसे ब्रेक नहीं कर पाई, कैंडल 2 मरतबा रिट्रेस किया। यहां से लेनी है आपने एंट्री,
और आपने नीचे जाना है सेल पे। तो सेल पे आपने ट्रेड उस वक्त लगानी है जब आपके पास स्विंग हाई हो, यानी ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। अगर आपने इसी स्विंग लो पे सेल की ट्रेड लगा दी, ये तो हाई जाएगा, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। तो जब स्विंग हाई जाए आपने ट्रेड यहाँ पे लगानी है, फिर स्विंग लो आएगा। ठीक हो गया। यह था हमारे पास पहली रिट्रेसमेंट, इस जगह पे आई, फिर नीचे आई मार्केट, उसके बाद देखें दोबारा गई। दूसरी रिट्रेसमेंट कहाँ पे आई, यहाँ पकड़ी 50 पॉइंट पे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। तीसरी रिट्रेसमेंट 50 को ब्रेक किया, तीसरी रिट्रेसमेंट 61 को, ये गोल्डन रेशियो है हमारे पास के 61 तक जाएगी, इसको ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि ये ट्रेंड में थी पहले, और रिट्रेस करने के लिए 61.8 तक गई। उसके बाद मार्केट अब नीचे जाने वाली है। आप देख सकते हैं, आपने इस कैंडल को छोड़ देना है, रेड वाली को। ये जो न्यू कैंडल बन रही है यहाँ से एंट्री लेनी है और सीधा सेल पे। उम्मीद है आपको ये समझ। गोल्डन रेशियो को जब टच करेगी, रिट्रेस करेगी, यानी गोल्डन रेशियो को क्रॉस नहीं कर सकेगी मार्केट, फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगी। ये क्या है, नीचे की तरफ क्यों मूव की, क्योंकि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड थी, पहले सबसे पहले तो अप ट्रेंड थी, ट्रेंड चेंज हुआ, डाउन ट्रेंड आई, ट्रेंड आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस पकड़ा, क्योंकि ट्रेंड इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, रिट्रेस पकड़ा, ये गोल्डन रेशियो तक रिट्रेसमेंट गई। गोल्डन रेशियो के बाद अब मार्केट फुल नीचे आएगी। और कभी कभार ऐसा होता है 100 में से एक बार के 50 को 60 को टच करके ब्रेक करके मार्केट 70 तक जाती है, 78.6 तक। 78.6 तक जब जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ये रिट्रेसमेंट होता है, 100 में से एक बार होता है, फिर लॉन्ग सेल होगी, ये सेल ट्रेंड पे। ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो है बाय की सैंपल्स हैं, हम वो भी देखते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास अप ट्रेंड है, यानी बुलिश ट्रेंड है, बाय ट्रेंड। तो बाय ट्रेंड में स्विंग लो टू स्विंग हाई। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में क्या था, स्विंग हाई टू स्विंग लो था, यानी ऊपर से डाउन ट्रेंड में ऊपर वाली वीक से लेके नीचे वाली वीक तक। अप ट्रेंड में हमारे पास क्या होगा, अप ट्रेंड में हम नीचे वाली वीक से लेके सबसे ऊपर वाली वीक तक चेक करेंगे टूल। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाली वीक तो ये हो गई, तो ये जब टूल हम यूज करें हैं, यूं समझे आपने इन शेप को कर दिया इग्नोर, इस शेप को इग्नोर कर दिया। कहां से इग्नोर करेंगे ये भी आपको बताता हूं। आपने इग्नोर करना है इस जगह से लेके ये जगह, यूं समझे कि ये अभी कैंडल बनी ही नहीं। आप देखिए स्विंग लो टू स्विंग हाई, हम स्विंग लो से ड्रैग करेंगे, स्विंग हाई जो होगा यहाँ तक छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमने इग्नोर कर दिया यहाँ तक। तो सबसे ऊपर वाली वीक कौन सी है, ये वाली वीक हमारे पास सबसे ऊपर वाली है। तो स्विंग हाई ये हो गया, स्विंग लो हमारे पास ये हो गया। ये हमने फिबोनाची टूल रख दिए। हमारे सामने जो वैल्यूज हैं ये आपको शो हो रही होंगी, आपको मेंशन कर देता हूँ, थोड़ी मध्यम वैल्यूज हैं, आप इसको कलर भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज है हमारे पास। ठीक हो गया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से हमने एनालाइज करना है मार्केट को। आप देख रहे होंगे कि ट्रेंड अप था, बहुत मजबूत ट्रेंड है, काफी ऊपर जा रहा है। तो पहली रिट्रेसमेंट मैंने आपको कहा था 38.2 तक होगी। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं मार्केट रिट्रेसमेंट की 38.22 तक रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ऊपर गई, दोबारा इसी जगह पे रिट्रेसमेंट की, ये भी रिट्रेसमेंट, यानी ये हमारे पास 38.2 है। ठीक है। उसके बाद ये भी रिट्रेसमेंट, ये देखिए 38.2 सबसे बड़ी, यानी जो मार्केट थी पहले रेंज में गई, पहले अप ट्रेंड था, आपको ये दिखाई दिया अप ट्रेंड के बाद थोड़ी सी मार्केट गई रेंज में। रेंज में क्या होती है, रेंज में मार्केट 2 पॉइंट के दरमियान मूव करती है, कंसोलिडेट होती है। कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट के दरमियान ऊपर नीचे मूव होती है, ना ऊपर क्रॉस होती है ना नीचे क्रॉस होती है। रेंज में गई, जब क्रॉस किया मार्केट ने, ये देखें, आप देख सकते हैं कि 38.2 वाली लाइन को टच किया, रिट्रेस किया, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकी, फिर मार्केट ने अप ट्रेंड इख्तियार कर लिया। आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था इसे आपने इग्नोर करना है। अभी जब इग्नोर करेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे 38.2 तक गई मार्केट, फिर रिट्रेस हुई, रिट्रेस होने के बाद रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट होने के बाद देखें मार्केट कैसे अप गई। आप देख सकते हैं ये था हमारे पास अप ट्रेंड में फिबोनाची टूल को कैसे यूज करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इस टूल को कहते हैं रिट्रेसमेंट
तो रिट्रेसमेंट का मतलब ही यही है कि ट्रेंड रिट्रेस होता है, रीटेस्ट होता है। ट्रेंड अप है तो वो रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद फिर ऊपर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा ऊपर रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर डाउन मूव होगा। ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि स्विंग हाई से स्विंग लो तक हम जाएंगे। डाउन ट्रेंड में क्या था, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक, ये था हमारा स्विंग लो तक हम जाएंगे। तो हमारे पास परफेक्ट डाउन ट्रेंड था, बहुत मजबूत। ये देखें, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। इसके बाद लोअर हाई बनाने में नाकाम हुई, ऊपर चली गई। आप देखें रिट्रेस्ट हुई 50 के लेवल पर। मैंने आपको बताया कि ये वीक आपको शो हो रही होगी, ये देखें ये वाली वीक, ये रिट्रेस्ट हुई, यानी मार्केट ऊपर नहीं जा सकी, इस 50 के लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी। तो कैंडल का सफर यहीं तक था और नेक्स्ट कैंडल जो थी ये हमारे पास बुलिश बनी, जहां से आपने एंट्री लेनी है। आप देखें डाउन ट्रेंड मूव गया, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड थी, रिट्रेस हुई, रीटेस्ट के लिए ऊपर गई, बड़े से बड़ा 50 के लेवल को टच हुई। 50 के लेवल को टच होने के बाद मार्केट नीचे मूव कर गई। ये फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट, ये इंडिकेटर नहीं है, ये हमारे पास टूल है, ये मार्केट कंटिन्यूएशन टूल है। आपको बताएगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ट्रेंड कब कंटिन्यू होने वाला है और कहां तक होने वाला है। ये 50 के लेवल तक थी, आप देख सकते हैं। अगर इस 50 के लेवल को क्रॉस करती, ये हमारे पास जो 60 का लेवल था, ये हमारे पास 60 का लेवल है, ये गोल्डन रेशियो है, इसको अगर टच करती तो बिल्कुल फुल नीचे आती, फुल डाउन ट्रेंड होता। अगर 50 के लेवल तक आई यानी ट्रेंड कमजोर है और रिट्रेसमेंट की, फिर ट्रेंड नीचे आया। अब हम चलते हैं चार्ट में। चार्ट में देखते हैं फिबोनाची टूल कैसे यूज करते हैं, वैल्यू कैसे देते हैं और एक नई वैल्यू कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें ये चीजें हम देखते हैं। चार्ट हम आ गए MT4 में, हमारे पास चार्ट है GBP USD का, डेली का चार्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रेंड जो होगा वो हमारे पास होगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। हमारे पास अप ट्रेंड है, आप देख सकते हैं। तो अप ट्रेंड में हमने कहां से लगाना था फिबोनाची टूल, हमने अप ट्रेंड में लगाना है स्विंग लो टू, स्विंग लो जो होगी ये जहां से वीक स्टार्ट होती है, यहां से स्विंग लो टू स्विंग हाई, ये हमारे पास जो है ये अप ट्रेंड है। यहाँ से स्विंग लो से हम शुरू करेंगे, ड्रैग करते जाएंगे, स्विंग हाई पे जाके छोड़ देंगे। क्योंकि स्विंग हाई कैसे है कि ये हमारे पास वीक हाई है, सबसे लो वाली वीक से लेके सबसे हाई वीक तक हम जाके छोड़ देंगे। ये हमारे पास रिट्रेसमेंट टूल होगा। तो फिबोनाची टूल देखते हैं, सिलेक्ट किया, ये आपके पास फिबोनाची टूल हो गया। इसे ड्रा करते हैं। अब एक मिनट पहले तो मैं ये रिमूव कर दूं। सबसे लो वाले पॉइंट से ड्रा करेंगे, ये आप देख सकते हैं लो वाले पॉइंट से आ रहा है बिल्कुल ऊपर, ये यहाँ तक, ये हाई वाली पॉइंट है। ये लाइन ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हाई वाले पॉइंट को टच होनी चाहिए, चाहे ये वाली लाइन जहां भी हो टच ऊपर वो वहां पे होनी चाहिए। देखें ये ऊपर टच हो गई, लो टू हाई टच कर दिया हमने। अब आपको दिखाता हूं कि कहां पे मार्केट में रिट्रेसमेंट पकड़ी। मार्केट आप देख रहे हैं स्विंग, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती मार्केट ऊपर गई। उसके बाद आप देखें हायर लो तो बना लिया, हायर हाई नहीं बना सकी, यहां तक मार्केट रुक गई। तो यानी ट्रेंड रिट्रेस हो रहा है। ट्रेंड आप पीछे देखें काफी जो है लंबा हायर हाई आता जा रहा है। तो यानी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है हमारे पास। रिट्रेसमेंट देखें इसकी, ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट इस पॉइंट पे पकड़ी। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, आप देख सकते हैं, आपको पॉइंट दिखाता हूं। आप अगर गौर करें इसी के सामने जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास है। क्या वैल्यू है हमारे पास, आप देख रहे होंगे 38.2। तो मार्केट रिट्रेस हुई, ये रिट्रेसमेंट पकड़ रहा है और ये भी रिट्रेसमेंट पकड़ रहा है। ये किस लेवल तक है, 38.2 से इसने रिट्रेसमेंट पकड़ी, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज्यादा मजबूत था। जितना ट्रेंड मजबूत होगा उतने रिट्रेसमेंट कम पकड़ेगा। ठीक है, ये 38.2 तक रिट्रेसमेंट पकड़ी। उसके बाद जो है आप आगे देखें, ये मार्केट अप चला गया। उसके बाद आप दोबारा देख सकते हैं जो हमारे पास लेवल है
ये 38 ये वाला, ये 38.2 वाला, इसी के ऊपर मैंने रेड ये रेक्टेंगल ड्रा किया। तो ये मार्केट उसे रीटेस्ट कर रही है। कौन सी आपको दिखा देता हूँ। ये देखे, एक मिनट, थोड़ा ये मूव हो गया। इसे हम देते हैं कलर रेक्टेंगल को, ताकि आपको लेवल अच्छे से नजर आ जाए। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है 38.2 तक रिट्रेस्ड हो रहा है। कौन सी कैंडल रिट्रेस हो रही है, ये देखें, ये कैंडल जो है ये रिट्रेस हो रही है, अभी भी नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो रिट्रेस होके ये बिल्कुल ऊपर ही जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास अप ट्रेंड का रिट्रेसमेंट टूल था। तो रिट्रेसमेंट टूल की सेटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो लोअर लो लोअर हाई पे हम ये सेट कर देते हैं। उसके बाद इसे डबल क्लिक करें, इसी लाइन के ऊपर राइट क्लिक करके फिबो प्रॉपर्टीज पे जाएं। डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे होता है मैं आपको वैसे शो कर देता हूँ कि स्टार्ट में आप देखें ऊपर 0 लेवल, ठीक है, नीचे 23.6, फिर 38। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो ये वाला लेवल कैंसिल कर देते हैं। ये 23.6 प्रो ट्रेडर जो होते हैं 23.6 वाला लेवल कैंसिल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और 61 के नीचे जो आप देख सकते हैं 61 है, 61 के नीचे 78.6 का एक लेवल ड्रा करते हैं। 61.8 के नीचे 78.6 का लेवल ड्रा करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, इसी फिबोनाची टूल की प्रॉपर्टीज में जाएं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये ऐड लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप 23.6 को क्लिक करें, ये डिलीट कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। अभी इस जगह से डिलीट नहीं होगा स्क्रीन से, क्योंकि हमने ओके प्रेस नहीं किया। ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 786, सामने लिखेंगे हम इसी के सामने 68.6 और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कैंसिल के बटन पे प्रेस करते हैं। नहीं, अभी नहीं आया, दोबारा करते हैं। थोड़ी सेटिंग कैंसिल नहीं करना था, ओके प्रेस करना था, मैं भूल गया। प्रॉपर्टीज इसमें 23 के लेवल करते हैं डिलीट करने के बाद ऐड 786 और सामने इसके रखते हैं 78.6 ओके करते हैं। और इसमें आप ये तरतीब दे सकते हैं, जैसे ये फिबोनाची डैश में है तो इसको आप ये लाइन दे सकते हैं या थोड़ा सा मोटा और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दूंगा, ओके करूंगा। आप देख सकते हैं 23 जो था हमारे पास डिलीट हो गया है और हमें 78.6 क्यों नहीं नजर आ रहा। इसे अगर हम करें छोटा तो हाँ अभी भी नहीं है, तो दोबारा सेटिंग में जाते हैं। 78.6 मेरे ख्याल में नहीं आया। फिबोनाची टूल कुछ हम इस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे। ये 26 डिस्क्रिप्शन में देखें, 23.6 को हम करेंगे डिलीट करने के बाद हम एक ऐड लेवल करेंगे। इधर हम लिखेंगे 0.786, 0 पॉइंट लाजमी देना है लेवल में, डिस्क्रिप्शन में इधर आपने लिखना है 78.6। ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर ओके आप देख सकते हैं आपके सामने 61.8 के बाद आपको 78.6 ये नज़र आ रहा है। ये हमारे पास गोल्डन रेशियो के बाद की रेशियो है। गोल्डन रेशियो हमारे पास कौन सी है, 61.8 हमारे पास जो है ये गोल्डन रेशियो है। यानी इस पॉइंट को जब रिट्रेस करेगी मार्केट ट्रेंड अपना दोबारा ऊपर जाएगी। गोल्डन रेशियो वाली ये थी, अगर मार्केट है इस लेवल पे यानी 38 को टच कर रही है, क्योंकि 38 को पहले भी ये देखें इस मार्केट ने रिट्रेस किया है, तो अगर तीसरी मरतबा करे तो ठीक है, नहीं करती तो ये 50 को रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी। 50 को भी अगर क्रॉस करती है तो गोल्डन रेशियो जो है ये 61.8 है, इसको रिट्रेस करेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। आपको कैसे पता लगेगा कि रिट्रेसमेंट हो गई है, कैंडल रिजेक्शन। आप इस पॉइंट को देखें, 2 मरतबा कैंडल ने रिजेक्शन दी। ये एक वीक ये है, एक वीक ये है और तीसरी ये छोटी छोटी श्रिंक होती है ऊपर जा रही है। तो आपने एंट्री लेनी है इस पॉइंट से, लेकिन दोबारा जो है आपको मैंने बताया कि अप ट्रेंड में आपने डाउन से एंट्री लेनी है। तो मार्केट नीचे गई, नीचे जाने के बाद ये देखें ये गैप है, यानी 38.2 वाले लेवल तक नहीं जा सकी, तो आपने एंट्री इसी पॉइंट से लेनी है। फिर मार्केट जो जाएगी वो आपके पास सामने अप जाएगी। लेकिन ये एक रेंज में मार्केट मूव कर रही है, रेंज में 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट, 2 पॉइंट के दरमियान मूव कर रही है मार्केट। तो इस रेंज में हमने ट्रेडिंग नहीं करनी होती। तो रिट्रेस होने दे,
रिट्रेस जो है ये अभी हो रही है, आपके सामने है, ये रिट्रेसमेंट हो रही है, इसका वेट करें या इधर रिट्रेसमेंट होगी। जो ही कैंडल रिजेक्शन मिले नेक्स्ट कैंडल पे आपने लगानी है एंट्री बाय की, वो फिर बिल्कुल मूव करेगा ऊपर। ये हमारे पास था कि फिबोनाची को हमने सेटिंग कैसे करनी है, न्यू लेवल हमने इंस्टॉल कैसे करना है 78.6। इसके बाद अब हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में फिबोनाची टूल हम कैसे यूज करेंगे। फिबोनाची टूल हर ट्रेंड में होता है, हर टाइम फ्रेम में होता है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास परफेक्ट डाउन ट्रेंड है, ठीक हो गया, ये हमारे पास परफेक्ट डाउन ट्रेंड है। लेकिन थोड़ा पीछे जाते हैं, कुछ और ढूंढते हैं डाउन ट्रेंड। ये देखें, इस डाउन ट्रेंड को देखते हैं हम। ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है, इसमें देखें ये हमारे पास हाई हो गया, लोअर हाई, ये लोअर हाई हो गया। इसके बाद हमारे पास लोअर हाई, लोअर लो आ गया, लोअर हाई गया, फिर लोअर लो, ठीक हो गया। ये लोअर हाई, यहाँ से लोअर हाई तो नहीं बना, क्योंकि ये देखें अगर इसको बिल्कुल बराबर लेके जाएं, ये दूसरे हाई से बड़ा है, तो इस हाई को हम लोअर हाई नहीं कहेंगे, इस हाई को हम कहेंगे कि ये अब रिट्रेसमेंट पकड़ने वाला है। ट्रेंड डाउन था, तो डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बताया कि हम जो रिट्रेसमेंट टूल रखते हैं डाउन ट्रेंड में, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक हम रिट्रेसमेंट टूल रखते हैं। स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक हम रखेंगे रिट्रेसमेंट टूल, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में स्विंग लो से स्विंग हाई रखते थे, तो फिबोनाची टूल पकड़ें, स्विंग हाई से नीचे लेते जाएं ड्रैग करके, स्विंग लो तक ये लाइन टच होगी। इसको सामने आप देखें लेवल, पहले तो आप नीचे देखें मूव कर रही है, ये जो कैंडल्स हैं, मार्केट ने मूव किया, ऊपर गई, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है 100 में से एक बार जो है वो मूव होती है। अब देखें मार्केट नीचे चली गई, उसके बाद रिट्रेस हुई, रिट्रेस किस लेवल पे हुई, 78.6 के लेवल पे। मैंने आपको बताया था ये गोल्डन रेशो अगर क्रॉस कर जाए 78.6 लेवल तक जाएगी, फिर नीचे मूव करेगी, ऊपर गई, देखे 78.6 लेवल गोल्डन रेशो को भी क्रॉस किया मार्केट ने, फिर फुल डाउन ट्रेंड आ गई जीरो लेवल पे, ठीक है। तो जीरो लेवल तक आई, आप देख सकते हैं ये जीरो लेवल पे है। फिर मार्केट ने ऊपर आना शुरू किया, 78 पॉइंट को फिर क्रॉस किया, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, नीचे आई दोबारा, फिर ऊपर गई। क्योंकि ये ऊपर क्यों गई, क्योंकि 78 पॉइंट को इसने क्रॉस कर लिया था, फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया था, तोड़ दिया था इस ट्रेंड को। ऊपर एक इस जगह टूटा ये ट्रेंड, ये ब्रेकआउट हुआ अपना, ये रिजेक्शन हुई, फॉल्स ब्रेकआउट इसे कहेंगे, क्योंकि कैंडल देखें थोड़ी सी ऊपर है ग्रीन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड टूटा, दो जगह ट्रेंड टूट गया, ये जो हमारे पास लेवल था ये कमजोर हो चुका था, इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर गई, ठीक है। फिर नीचे फिर ऊपर, ये कहाँ से अपना ट्रेंड जारी करती है, नीचे जाती है। पहले ट्रेंड डाउन था मैंने आपको बताया, फिर मार्केट ने ये रीटेस्ट करी, ये एक रेंज में है, इस पॉइंट से लेके ये देखें ये मार्केट रेंज में है, स्विंग ट्रेडिंग में है। इधर भी जो ट्रेडर हैं ये काफी अच्छा प्रॉफिट उठाते हैं। तो मार्केट रेंज से जाने के बाद दोबारा डाउन ट्रेंड चली जाती है। मैंने आपको बताया था ये रिट्रेसमेंट टूल है, 100 में से एक बार जो है ये 61 गोल्डन रेशियो को क्रॉस करके 78 को क्रॉस करती है, फिर 100 को क्रॉस करती है, ये 100 में से एक बार होता है। तो अगर 100 को टच हो जाती है और देखें ऊपर से एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिलती हैं, ये देखें 2 रिजेक्शन मिल गई, तो अब ट्रेंड जो है फुल डाउन ट्रेंड मूव करने वाला है। तो अगर 100 तक पहुंच गई कैंडल तो और रिजेक्शन मिली हमें, तो आप समझ जाएं तो दोबारा ये ट्रेंड कंटिन्यू करने वाली है डाउन ट्रेंड। ये कितना लंबा ट्रेंड आया हमारे पास, आप देख सकते हैं ये डाउन। और आपको एक मजे की बात बताऊं जो कि किसी एकेडमी में भी आपको नहीं पता लगी होगी, कहीं भी आप जाएं यूट्यूब पे भी कभी नहीं पता लगेगा कि आप सोच रहे होंगे ये डाउन ट्रेंड बन रहा है या अप ट्रेंड। ये देखें ये हमारे पास ट्रेंड है अप ट्रेंड। ये चीज आपको बताता हूँ, फिबोनाची टूल जो है आपने एक एक स्विंग हाई स्विंग लो को चेक करना है कि अब मार्केट जहां तक रुकनी है और नेक्स्ट मूव करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट हम देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक हो गया। तो एंड पॉइंट ये हमारे पास हायर हाई हायर लो बन रहा है, ये हमारे पास हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया। उसके बाद हमारे पास हायर हाई कौन सा हो गया,
ये पॉइंट हो गया। तो फिबोनाची टूल उठाएं, स्टार्ट करें इस पॉइंट से लेके ये दूसरे हायर हाई तक, ये हायर हाई तक पहुंच गए। रिट्रेसमेंट देखिए, गोल्डन रेशियो तक रिट्रेस हुआ, आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट पकड़ी 61.8 से रिट्रेसमेंट पकड़ी, ये दूसरी मरतबा पकड़ी, ये देखें 61.8 वाली लाइन है, उसे रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट अप चली गई। ठीक हो गया। अब ये चेक हो गया हमारे पास। अब दोबारा चेक करते हैं नेक्स्ट मूव जो है हमारे पास रिट्रेस वाला, ये था, इस पॉइंट पर रखें और नेक्स्ट मूव जो है वो मार्केट ने इस पॉइंट तक किया था। तो देखते हैं, अब नीचे मार्केट नहीं आई, अभी मार्केट जो है मार्केट इस लेवल तक पहुंची है, तो अभी नीचे मार्केट ने मूव नहीं किया। तो आपने डाउन से लेके, क्योंकि मार्केट पीछे देखें अप ट्रेंड पे जा रही है, आपको ये पता लगेगा कि कहां पे अब हायर लो बनेगा इस टूल से। ये किसी एकेडमी ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो ऊपर चले जाएं, ये आपने टूल ऊपर वाली नोक पे रखना है, ऊपर वाली विक पे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिट्रेसमेंट है अब कितनी आई है, ये हम रिट्रेसमेंट देखेंगे। एक मिनट, रिट्रेसमेंट देखते हैं हम कि कितनी मार्केट ने रिट्रेसमेंट पकड़ी। आप देख सकते हैं नीचे आई मार्केट, ये रिट्रेसमेंट हो रही है। आप देख सकते हैं विक 61.8 गोल्डन रेशियो को रिट्रेस कर रही है, नीचे ब्रेक किया, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था। फॉल्स ब्रेकआउट को आपको जानना होगा, वेट करना होगा कि मार्केट 78 पॉइंट तक जाती है कि नहीं। अगर 78 तक नहीं जाती, फॉल्स ब्रेकआउट होता है, फिर भी मार्केट ऊपर जाएगी। तो हमें नेक्स्ट लेवल का पता लग जाता है कि मार्केट नेक्स्ट मूव कहां तक करेगी। आप 50 रख लें, 50 पे फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता, सॉरी रिट्रेसमेंट नहीं होती, तो 61.8 तक होगी। यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं होती, 78 तक वेट करें। तो आपने देखा कि 78 तक नहीं पहुंची कैंडल, ये हमारे पास एक डोजी कैंडल बन रही, रिट्रेसमेंट फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ऊपर ये देखे रिट्रेसमेंट हुई, ये डोजी हमारे रिट्रेसमेंट की गोल्डन रेशियो तक 61.8 तक ये रिट्रेसमेंट पकड़ी, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट है। उसके बाद आप मार्केट देख सकते हैं, यहाँ से आपने लेना है एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना मूव किया। ठीक है, मार्केट ने इतना कुछ मूव किया। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी एकेडमी ने भी आपको नहीं बताया होगा कि पूरे ट्रेंड को रिट्रेस करें। ठीक है, अगर आप पूरे ट्रेंड को रिट्रेस करना चाहते हैं, पूरे ट्रेंड को करें रिट्रेस, या फिर अभी ट्रेंड नहीं बना, आपको ये बताता हूं कि अभी ट्रेंड बन रहा है, यानी ट्रेंड अभी इस पॉइंट से लेके आप देख सकते हैं मार्केट ने रिट्रेसमेंट पकड़ी 78 पॉइंट से, फिर नीचे मूव की, उसके बाद दूसरी रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं इस पॉइंट से पकड़ी। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये टूल पकड़ लूँ मैं, रेक्टेंगल टूल, यहाँ से रिट्रेसमेंट पकड़ी मार्केट ने। रिट्रेसमेंट पकड़ने के बाद कौन सा लेवल, ये हमारे पास 50 का लेवल है। रिट्रेसमेंट पकड़ के नीचे आई मार्केट, उसके बाद जो है मार्केट ने रिट्रेसमेंट ऊपर से नहीं पकड़ी, बल्कि ऐसा ऐसा ये लोअर हाई लोअर लो बनाती नीचे मूव कर गई। आप देख सकते हैं, ये हमारे पास तरीकाकार था फिबोनाची टूल को इस्तेमाल करने का, कैसे इस्तेमाल करते हैं। और मोबाइल में भी है फिबोनाची टूल, मैंने बेसिक में लास्ट लेक्चर दिया है, एडवांस टूल को कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपने देख लेना है अगर मोबाइल पर ट्रेडिंग करते हैं आप। ठीक हो गया, तो इसी लेक्चर के साथ, इसी चैप्टर 6 के साथ मुझे दें इजाज़त। ये चैप्टर 6 कंबाइन मैंने किया था कि थ्योरी भी साथ हो और प्रैक्टिकल भी आपको साथ करके दिखाना था। ठीक है, तो लेंथी लेक्चर हो गया, तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा सा नॉलेज मिल गया होगा। और ये जो बातें मैंने बताई हैं, ये किसी एकेडमी में भी आपको नहीं बताई होंगी। मैं दावा कर सकता हूँ किसी भी नहीं बताया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है। फेसबुक पे जाएं, WUM Forex Academy लिखें, हमारा ग्रुप आ जाएगा, वो ग्रुप ज्वाइन करें।
जो आप इस तरह से लेक्चर करें वहाँ असाइनमेंट सबमिट करें, आपको हम आपकी तमाम जो गलतियां हैं आपको करेक्ट करके देंगे ताकि आप मज़ीद अच्छा कर सकें। और इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।